हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है बेटा 84 है आपकी। ये 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस की, यानी कि छठी, 7वीं और 8वीं तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 10 अक्टूबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी जो है डाउट है, कोई भी परेशानी है वर्कशीट में, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। कला जीवन का ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता और संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं जैसे चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला आदि को तो आप जानते ही होंगे। तो चित्रकला बेटा चित्रकारी करना, गायन यानी कि गाना, वादन यानी कि जो है हम जब गाते हैं तो उसमें जो भी जो चीजें यूज होती हैं बजाने के लिए संगीत में, जैसे एक तारा है, गिटार है, हारमोनियम है, ढोलक है, ये सारी चीजें जो है वादन में आती हैं। तो इसके अलावा अभिनय कला है, पाक कला है। तो आप जो है आप जानते ही हैं इन चीजों के बारे में। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग हैं। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है और नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। यानी कि जो है नृत्य कला किसका है बेटा? हम जितना अभ्यास करेंगे हमारा मनोरंजन उतना ही होगा। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती है। इसके न रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। या अगर बेटा हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन, एक तो हम भूख से मर जाएंगे और दूसरा जो है हमारा जो है जीवन वो स्वादहीन हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान ने जहां हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है और प्रगति की राह पर चलना सिखाया है, वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। तो आगे है बेटा कि जो है प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई जा रही हैं। तो कितने कलाएं हैं बेटा? 64 प्रकार की कलाएं जो है हमें प्राचीन काल से ही बताई जाती हैं। कुछ कलाएं जानना मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। देखिए बेटा हम लोग जाने अनजाने में कई क्या बेटा बहुत सारे जो है व्यक्ति, आदमी, औरत ऐसे होते हैं जो कि उनके अंदर कोई कला होती है और वो समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या कला है, वो उसको निखार कर बाहर नहीं लेके आते। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारी थकान को मिटाता है। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाने या नृत्य करने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग परेशान होते हैं तो सोचते हैं चलो थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं, चलो थोड़ा सा जो है डांस कर लेते हैं। तो हर व्यक्ति का जो है अपना अपना इंटरेस्ट होता है बेटा, कि किसी को कुछ सुनने में, किसी को गाने में, किसी को नृत्य करने में जो है सहज महसूस होता है, संतोष मिलता है। इसके बाद है बेटा आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। तो आपकी किस कला में रुचि है? चित्रकला में है, गायन में है, वादन में है, नृत्य में है, अभिनय में है, किस चीज में जो है आपकी रुचि है? यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप पर भेजिए। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं, गाते हैं, वादन, नृत्य आदि करते हैं, उसकी जो है सूची बनानी है आपको। तो जो है आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी बेटा आपके आस पास, आपके करीब जो है सबसे अच्छा जो कोई भी चित्र बनाता है, चित्रकारी करता है, जो है गाता है, वादन करता है, डांस करता है, उसकी वीडियो बनाकर आपको जो है अपने स्कूल टीचर के पास भेजनी है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि उसको रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप पर भेजिए और उसकी सूची भी बनानी है आपको। तो आगे दिया गया है बेटा यहाँ पर देखिए
कि संगीत में गायन और वादन दो प्रकार की कलाएं होती हैं। इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है या वादन बजाना अच्छा लगता है, और क्यों अच्छा लगता है लिखिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए बेटा, आपको जो भी गाना अच्छा लगता है या बजाना अच्छा लगता है और किस लिए अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, मुझे संगीत में बांसुरी बजाना अच्छा लगता है क्योंकि इसकी सुरीली आवाज मन को शांति प्रदान करती है, संतोष देती है। तो आगे है बेटा, यहाँ पर ये देखिए कि कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। तो देखिए बेटा, अगर आप में कोई भी जो है किसी भी तरह की रुचि है, आप में गाने की, बजाने की, नाचने की, अभिनय करने की, तो उसको जो है उभार कर सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है बहुत सारे कलाकारों ने इन अपनी रुचि को पहचान कर, अपनी कला को पहचान कर ही जीवन में सफलता मिली है। देखिए जैसे लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते होंगे कौन है वो, एक गायिका है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन भूल सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। ये भारत रत्न है, यानी कि इन्हें जो है अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। आप जितने गायक, वादक और नृत्यांगना को जानते हैं उसकी सूची बनाइए, किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में भी लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, हम जितने भी गायकों को, वादकों को, यानी कि जो है बजाने वाले हैं, जैसे तबला है, ड्रम है, शहनाई है, बांसुरी है, वायलिन है, तो इनको बजाने वालों के जो है कि जितने भी बजाने वाले हैं या इसके अलावा जो भी नृत्यांगना है उनकी जो है सूची बनानी है। और क्या करना है बेटा, आपने एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में भी लिखना है। तो सबसे पहले तो हम कैसे सूची बनाएंगे, यहाँ पर बेटा देखिए मैंने गायक की सूची बनाई है। गायक कौन कौन है बेटा, लता मंगेशकर, अलका याग्निक, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, अंकित तिवारी। ये जो है उन गायकों की सूची है जिनका मुझे पता था। आपकी नजर में बेटा जितने भी गायक हैं, आप लोग जिनको जानते हैं, तो उनकी जो है आपको एक सूची बनानी है। इसके बाद वादक में कौन है बेटा, अमजद अली खां, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, पंडित शंकर, हरि प्रसाद चौरसिया। तो ये जो है वादक है, प्रसिद्ध वादक। इसके बाद है बेटा नृत्यांगना कौन है, यामिनी कृष्णामूर्ति, रुक्मणी देवी, शोभना नारायण, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये बेटा कुछ गायकों की, वादकों की और नृत्यांगना की सूची है जो कि हमें लिखनी है। इसके बाद बेटा आपने एक प्रसिद्ध गायक या वादक के विषय में भी जो है आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है लता मंगेशकर जी के विषय में। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, आप इसकी जगह कोई भी जो है गायक या वादक के विषय में यहाँ पर लिख सकते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक थे, यानी कि जो है इनके पिता भी जो है क्या थे, कलाकार थे, गायक थे। संगीत इन्हें विरासत में मिला है। कैसे बेटा, देखिए इसके पापा जो है वो संगीत जो है कलाकार थे, गायक थे, तो जो है इन्हें संगीत किस में मिला है, विरासत में मिला है। जो इनकी बहन आप जानते होंगे आशा भोसले, जो है उन्हें भी जो है संगीत की वो गायिका है। 2001 में इन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। इनके बचपन का नाम हेमा था। लता अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी है बेटा जो मैंने यहाँ पर लिखी है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। कुछ वाद्य यानी कि बाजा मुंह से फूंक कर, कुछ तार से, कुछ थाप अर्थात पीट कर बजाए जाते हैं। इन चित्रों के द्वारा पहचान कर नाम आगे लिखिए। यानी कि देखिए ये चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर जो है हमें लिखना है कि ये इनके नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये है पियानो, इसके बाद ये है गिटार, यहाँ पर ये है सितार, ये जो बड़ा सा ये दिया गया है आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये है ढोलक, ये बांसुरी है, ये शहनाई है, देखिए यहाँ पर ये बजा रहे हैं। ये है ड्रम सेट, क्या है ये, ड्रम सेट है बेटा। ये है हमारा तबला, ये है वायलिन, क्या है बेटा, वायलिन। तो यहाँ पर बेटा हमने जो है इन चीजों को पहचान कर इनके नाम लिख दिए हैं।
तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।